ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত का संविधान। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. I would invite everybody to it. कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बड़ा बयान सामने आया। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर बोले शशि थरूर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे महान देश में हुआ। इतने बड़े देश में क्या क्या नहीं है। नदियाँ, पहाड़, झीलें, पठार, मैदानी भाग और रहने के लिए अनुकूल वातावरण, खेती करने के लिए विशाल मैदानी भाग, सब कुछ ईश्वर ने हमारे देश को प्रदान किया है। गर्व होता है हमको अपने देश पर, जिसमें सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना किसी भेदभाव के भारत जैसे महान देश में रह रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने में सभी धर्म के लोग भारत का साथ दे रहे हैं। कभी कभी इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इतने बड़े देश में, इतने महान देश में इतनी गंदी राजनीति कैसे हो सकती है, जहाँ पर दिन रात हिंदू मुसलमान, ऊंची और नीची जातियों में खाई पैदा करके लोगों में इतना भेद उत्पन्न किया गया कि एक दूसरे के साथ बैठने में असहजता महसूस करते हैं। विकास के नाम पर देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि हम वास्तविक चीज़ों को भूल जाएं। भारत ने इससे पहले कई महान नेताओं को जन्म दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने भारत के लिए जेल गए, लाठियां खाईं, तकलीफ़ें झेलीं और अपने प्राणों की बलि भी दे दी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज के राजनेता और तब के राजनेता में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। आज के राजनेता अपने विकास कार्यों को छुपाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे महान नेता को दोषी ठहराते हैं। वही नेहरू जिन्होंने IIT, एम्स, इसरो, DRDO जैसे महान संस्थाओं की नींव रखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता जिन्होंने भारत की अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जिन्होंने अपने उस पद का कभी भी घमंड नहीं किया जिस पद पर वो भारत को इतना आगे तक ले गए, चाहे वो 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो या 13 दिन से अधिक के लिए प्रधानमंत्री के पद पर क्यों ना हो। भारत में इस समय भारत के राजनेताओं ने एक फिर विवाद लाकर खड़ा कर दिया है कि भारत में रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय कहें या इंडियन कहें। आइए आखिरकार जान ही लेते हैं कि हमारे भारत देश का नाम कैसे पड़ा और किसने दिया और कितना पुराना यह नाम है। इन सभी नामों में सबसे पुराना नाम जम्मू द्वीप है। ऐसा माना जाता है कि आज के भारत में किसी समय जामुन की पेड़ों की बहुलता थी। इन्हीं पेड़ों के बहुलता के कारण भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ गया। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार नाभिराज के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका साम्राज्य काफ़ी लंबे क्षेत्र तक फैला हुआ था। इन्हीं चक्रवर्ती साम्राज्य यानी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इंडिया नाम का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी के पहले से ही रोमन, यूरोपीय व अन्य देश प्रयोग करते थे। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत में रहने वाले लोगों को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, तब अंग्रेज़ इंडस वैली से एक नया नाम इंडिया निकाला और वही इन सब नामों का प्रयोग काफ़ी अधिक प्रचलन में ला दिए। तभी से एक और नाम भारत का इंडिया पड़ गया। भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में पहले से ही इन दोनों नामों की चर्चा है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में इंग्लिश वर्जन में यदि बात करें तो यह लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि हिंदी में हम इसकी बात करें तो इसका मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब होगा का मतलब यहाँ पर यही है दोस्तों कि भविष्य में यदि अपने देश में कोई और राज्य जुड़ता है तो वह अपने आप आर्टिकल नंबर 1 के दायरे में शामिल हो जाएगा। ये कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हुआ, इसका भी एक प्रमुख कारण है। जब से विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर एक साथ आ गए और अपने गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रख लिया, तब से सत्ता पक्ष इन नामों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होने लगी और इन नामों को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक मुद्दा दे देते हैं, जिससे भारत के हर नागरिक इस राजनीतिक मुद्दा से दो गुटों में बंट गए। कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो कोई भारत को सपोर्ट कर रहा है।
असलियत तो यही है दोस्तों, आज के राजनेता भारत को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ये भारत में ही रहने वाले लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया और भारत का कंट्रोवर्सी इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि दंगा और हिंसा जैसी घटनाएं हो सकें और उसका लाभ उठाकर वोट की राजनीति कर सके। यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और भारत देश से आपको प्यार है तो किसी भी नाम से आपको परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे भारत हो, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर कोई और भी नाम हो। इन सभी नामों से हमारे देश की पहचान बनती है। भारत के राजनेताओं को यह बताना होगा कि वह अपने क्षेत्रवासियों के लिए कितना काम किए और कितना काम अभी अधूरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, भुखमरी, इन सभी चीज़ों को निजात पाने में अभी तक क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में कब तक इन सभी चीज़ों से निजात दिलाएंगे, ये सभी मुद्दा हम सभी को जोरों शोरों से उठाने की ज़रूरत है। भारत को एक बेहतर देश बनाने में इन सभी मुद्दों को उठाना होगा और भारत को एक ताकतवर देश बनाने के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है। यह सब आप तय करेंगे कि भारत को एक ताकतवर देश बनाना है या भारत को एक कमज़ोर देश बनाना है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।